नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका है। अगर औद्योगिक नगरी का बात किया जाए तो ये जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के सभ्यता और संस्कृति को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो झारखंड की सभ्यता और संस्कृति है और झारखंड की जनजातियां इसके अंतर्गत आएंगे। और फर्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखेंगे झारखंड की सभ्यता और संस्कृति में, वो झारखंड की जनजातियां हैं, ट्राइब्स ऑफ झारखंड। अगर पिछले वीडियो में आप नहीं देखे हैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन, तो आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है जो आपके लिए उपयोगी होगा एग्जामों के लिए। यहाँ पर झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। इसके कंप्लीट होने के बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज, और विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र देखेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व पीटी या मेंस हो एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित होगा। अगर आप इससे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था नहीं देखें तब अवश्य देखें। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, कुछ थ्योरी टाइप से दिया गया है, उसके बाद वन लाइनर स्टार्ट हुआ है। तो झारखंड के कुल जनजातियों का आधार से अधिक आबादी क्षेत्र 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, रांची और पलामू और दुमका में वितरित है। इसी प्रकार कुल जनजातीय आबादी के 65% से अधिक आबादी में इसके एक उप जनजाति हो की आबादी को भी जोड़ दिया जाए तो ये प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। तो कुछ आपसे बताया जा रहा है कि अगर हम जनजातियों की आधार से बात करें तो सबसे अधिक आबादी जो क्षेत्र है वो 4 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पलामू, दुमका। इसी प्रकार से हो जनजाति को भी इसी में जोड़ा गया है। अब बता रहा है इसमें टोटल आबादी 65, पूरे जनजातियों की आबादी 65% निवास करती है। जनजातियों का भाषागत वर्गीकरण और वितरण, तो इसके अंतर्गत जो दिया गया है फैक्ट वो दिया गया है कि भारतीय जनजातियों को भाषा के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जनजातियां ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बतियन भाषा है और उपभाषा का प्रयोग करते हैं। झारखंड की जनजातियां मुख्य रूप से ऑस्ट्रिक वर्ग के मुंडा उपवर्ग और द्रविड़ वर्ग के कुरुक, कुरुक मतलब उरांव, कोरवा, मलेर यानी मालतो आदि उपवर्ग की भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा दिया गया है कि ऑस्ट्रिक, ये याद रखें, झारखंड में जो भाषा के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जनजातियों को, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बतियन और उपभाषा। तो ये सब इंपॉर्टेंट दिया गया है। और अगर द्रविड़ बोला जाए तो उसमें कुरुक जो है यूरो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रिक बोला जाए तो मुंडा। मुंडा उपवर्ग की मुख्य भाषा है संथाली, खेरवार, हो, मुंडा, खड़िया, मुंडारी, खड़िया, सावरा और गोंड इत्यादि। द्रविड़ वर्ग की भाषा जो झारखंड में बोली जाती है, तो हम लोग मुंडा उपवर्ग की भाषा देखिए। अब द्रविड़ वर्ग की जो झारखंड में बोलते हैं कुरुक, कुरुक उरांव की एक भाषा है जो कुरुक बोलते हैं, उरांव जनजाति। कोरबा, मालतो, तो ये सब जो है ये द्रविड़ वर्ग की भाषा। इसी प्रकार से भरोपिय वर्ग की भाषा जो है नगरी है, और भाषागत आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण यानी वितरण। तो झारखंड की जनजातियों के मध्य सर्वाधिक संथाली भाषा बोली जाती है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक भाषा संथाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि जनजातियों झारखंड में संथालों की संख्या सर्वाधिक है। तो नंबर 1 पूरा पोजीशन है, संथाल जनजाति सबसे अधिक है जनसंख्या में। और पूरे भारत में देखें तो संथाल तीसरे स्थान पर है। यह ऑस्ट्रिक वर्ग के मुंडा शाखा की मुख्य भाषा। ऑस्ट्रिक वर्ग की अन्य मुख्य भाषा मुंडारी है, जो मुख्य रूप से रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिला में बोली जाती है। द्रविड़ की भाषा में कुरुक यानी उरांव की भाषा, कुरुक भाषा बोलने वालों की संख्या 6.30 लाख यानी कि 6.630,000 के आसपास है, जो उरांव की कुल आबादी का 10.5 लाख से कम है। अर्थात 4 लाख उरांव अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। ऐसे उनके हिंदूकरण के कारण हुआ है। जनजातियों की भाषावार वितरण की निम्नलिखित तालिका से विशेष जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग झारखंड की लगभग 85% आबादी ऑस्ट्रिक वर्ग के मुंडा शाखा की भाषा बोलते हैं। संथाली जनजातीय भाषाओं की सबसे बड़ी भाषा है। तो जनजातीय भाषाओं की सबसे बड़ी भाषा संताली है, और द्रविड़ वर्ग की भाषाओं का मुख्य कुरुक है। यानी कि अगर द्रविड़ वर्ग के देखें तो वो मुख्य में कुरुक जो उरांव की एक भाषा है। इसी प्रकार से झारखंड की जनजातियों का लिखा है प्रजातंत्रीय वर्गीकरण। भारत की जनजातियों का अनेक मानव शास्त्रियों ने वर्गीकरण किया है, किंतु इनमें हट्टन गुहा और मजूमदार द्वारा हाल ही में किए गए वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। इनमें से गुहा द्वारा सन 1935 ईस्वी का किया गया वर्गीकरण ज़्यादा स्वीकार्य है, अतः हम यहाँ पर इनके द्वारा किए गए भारतीय
प्रजातीय वर्गीकरण, तो प्रजातीय वर्गीकरण का उल्लेख करेंगे जो झारखंड जनजातियों के प्रजातीय के आधार पर वर्गीकरण के उपयोग होगा। गुहा महोदय भारतीय जनजातियों को 6 प्रजातीय वर्ग और 9 उपवर्गों में बांटा है। इनमें से झारखंड के जनजातीय ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति वर्ग का है। तो ये ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के झारखंड में अधिक जनजाति पाए जाते हैं। गुहा महोदय ने इस वर्ग की प्रजातियों को शारीरिक विशेषताओं के संबंध में कहा है कि ये गहरे काले और चौड़े नाक वाले और निम्न ललाट वाले होते हैं। तो ये इसका रंग रूप फिजिकल बताया जा रहा है। अब कुछ और फैक्ट दिया गया है जो हम लोग इसी में देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा कि झारखंड जनजातियों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक आधार यानी आर्थिक इकोनॉमी के आधार पर हम इन लोग को डिवाइड किए हैं। तो विद्यार्थी के अनुसार झारखंड जनजातियों को आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वन और शिकार। ऐसे जनजाति जो वन और शिकार पर आधारित हैं। तो बिरहोर जनजाति जो है सो वनों पर आधारित है और शिकार करती है, हंटिंग वगैरह। हिल, खड़िया, पहाड़िया और ब्रिजिया और कोरवा। इसी तरह से पहाड़ी खेती, तो पहाड़ी खेती प्रकार के जैसे झूम कृषि, तो मालतो या मालेट और संथाल और हिल, खड़िया और कुछ कोरवा, पहाड़िया और ब्रिजिया। इसी प्रकार से अस्थायी कृषक जो है मुंडा, संथाल, उरांव हो, जो उरांव हो और मुंडा और संथाल जो है ये अस्थायी परमानेंट कृषि प्रकार के या कृषक प्रकार के जनजाति हैं। इसी प्रकार से सामान्य कलाकार प्रकार के लोहार, करमाली, चीक बड़ाई, महाली और असुर। इसी प्रकार से पशुपालन और चरवाह जो है सो खेरवार है। कृषक और औद्योगिक प्रकार के संथाल और हो हैं। शिक्षित स्वेत कार्य में रत, श्रमिक एवं व्यापारी संथाल, मुंडा, हो, गोच, भील और ईसाई जनजाति है। अब इनके हम कुछ शिक्षा स्तर बात करेंगे। जैसे में सामान्य तौर पर भारतीयों के मध्य शिक्षा का प्रसार कम है, अतः झारखंड की जनजातियों के मध्य शिक्षा का अवसर कम होना स्वाभाविक है। सरकार इस और प्रयासरत है। इसके बाद दिया गया किंतु उसे सफलता नहीं मिली है। नई सरकार ने सुविधाओं में सुधार किया है, किंतु इस और सबसे कड़ी बाधा इनकी गरीबी है, जिसे दूर करने पर ही सरकार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। झारखंडी जनजातियों में 1981 ईस्वी में जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 16.99% थी, जबकि पुरुष में 26.17% थी और महिला में 7.75% साक्षरता दर थी। 1991 में इनकी साक्षरता दर की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, यानी कि सालों दर सालों अगर सेंसस किया जाए और लगातार हो रहा है 10 सालों में, तो इसमें सुधार की संभावना हुआ है और डाटा में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी प्रकार से जबकि जनजातीय पुरुष और महिला 1991 में जो साक्षरता 26.78% था, इसी प्रकार 2001 में जो था इसकी कुल साक्षरता 47.1% हो गया, यानी कि 1991 में बात किया था जनजातियों में लिटरेसी रेट कितना था, तो 26% था ऑल ओवर, पुरुष और महिला मिला के। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष मिला के 2001 में था 47%, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये डिवाइड कर रखा है कि यहाँ पे पुरुष जो है 54% था और महिला 27.2% थी साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट था। फिर दिया गया है कुछ अब फैक्ट है जो कि वन लाइनर टाइप से दिया गया है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ 32 है, लेकिन एक नया पुराण मिला है, तो टोटल अभी झारखंड में 33 जनजाति है। अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितने 33 है, क्योंकि एक को 2022-23 में मान्यता दिया गया है पुरान जनजाति को। इसी प्रकार से झारखंड की 24 जनजातियों प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है। तो झारखंड की जो 24 जनजातियों प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, लेकिन अब 24 से एक बढ़ा है, पुरान तो हो गया है 25, यानी 25 जो आती है वो प्रमुख के कैटेगरी में आती है। और 33 जनजातियों में से 8 जनजाति आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है। इसको डाटा को करेक्ट करना है। 33 झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की है। तो झारखंड की जो मैक्सिमम जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की जनजाति है। टोटल कितने हैं 33 है। 33 में 25 प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है और जो 8 है वो आदिम जनजाति आती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, तो हम लोग देखें कि झारखंड की जितनी भी जनजातियां वो मैक्सिमम प्रोटोस्टोलाइट की है। 2011 की जनगणना यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,45,042 है। तो इस डाटा को जरूर याद रखें कि अनुसूचित जनजातियां यानी कि जो यहाँ पे एसटी की बात किया जा रहा है वो 46,45,042 थी। इसी प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 26.2% है। ये टोटल परसेंटेज है, यानी कि अगर झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत पूछा जाए 2011 जनगणना के अनुसार तो 26.2% है। इसी प्रकार से दिया गया है झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की जनसंख्या 1.92 लाख है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 92.86% आबादी गाँवों में निवास करती है। तो झारखंड में जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं उनमें से 92
0.86% क्या है वो आबादी गाँव में निवास करती है। ये जनजातियों की बात किया जा रहा है। और कुल जनजातीय आबादी का 7.14% शहरों में निवास करती है। यानी 100% जनजातियों में से 92% अप्रॉक्स में गाँव में निवास करती है और 7% अप्रॉक्स जो है सो वो शहरों में निवास करती है जनजातियाँ। झारखंड में अनुसूचित जनजाति 27% है। भाषा के आधार पर झारखंड में जनजातियों को दो वर्गों में रखा जाता है। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्रविड़ियन समूह में बांटा गया है। तो इसको एक दो बार अच्छे से देखा जाए तो अच्छे से समराइज किया जा सकता है, जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की, तो ये बार बार बता रहा है कि झारखंड की जितनी भी जनजातियाँ उसके जो मैक्सिमम जनजातीय भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक समूह की हैं। द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुडुक और मालतो आता है। तो मालतो की भाषा और कुडुक यानी उरांव की भाषा कुडुक, ये द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग को। आदिकाल से यानी कि प्राचीन काल से रहने वाले लोगों को, आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। इस वर्ड का अर्थ ये निकलता है। झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने आदिम जनजाति कहा। तो ये झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने क्या कहा? आदिम जनजाति कहा, इसी आदिम जाति कहा। इसी प्रकार वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति नाम का प्रयोग किया। झारखंड के गुमला जिले में प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। तो सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहाँ पे है? तो गुमला जिले में है। इसके बाद दिया गया है कि जनजातीय आबादी की प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला कोडरमा है। तो जनजातीय आबादी की प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला कोडरमा है। झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है। तो झारखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो रांची है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि जनजाति किस जिले में रहते हैं, उसका आबादी पर यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक मैक्सिमम तो रांची में, और न्यूनतम पूछा जाए तो वो कोडरमा में है। सबसे कम कहाँ पे जनजाति? तो कोडरमा में, और अधिक रांची में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अनुक्रम संथाल है, उरांव है, मुंडा हो। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये झारखंड में बात किया जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है वो संथाल है। संथाल नंबर 1 पर है। इसी बार दूसरा जो है उरांव है। उरांव के बाद जो हमारा है वो मुंडा है। मुंडा के बाद हो है। तो ये क्रम से याद रखें। जो संथाल है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद दिया गया है कि झारखंड, अगर पहला पूछा जाए तो भील मारे, और दूसरा है सो गौंड है, और तीसरा संथाल है। इसी प्रकार झारखंड के जनजातियों के मध्य पितृसत्तात्मक सामाजिक सत्ता है। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से घुमकुड़िया युवाग्रह है। तो घुमकुड़िया युवाग्रह है ये जनजातीय समूह में संस्थागत रूप से। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। हालांकि आप कृषि पर सारे आगे हैं, यानी सभी लोग का जो मूल आधार है अर्थव्यवस्था का वो कृषि है। इसके बाद दिया गया है कि भाषा की दृष्टि से मुंडा, हो, भूमि जनजाति कोलेरियन समूह से आते हैं। तो जो मुंडा है, हो है और भूमिज है, ये जनजातीय कोलेरियन समूह से आते हैं भाषा के दृष्टिकोण से। फिर दिया गया है कि झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह गोत्र वही वैवाहिक व्यवस्था है। झारखंड में प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। इसके बाद जो फैक्ट दिया गया है वो दिया गया है कि झारखंड के पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। तो झारखंड के जो पहाड़िया जनजाति है, झारखंड में एक पहाड़िया जनजाति है, यानी आप बोल सकते हैं कि 33 में से एक यह भी जनजाति है, और इसमें गोत्र सिस्टम नहीं है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर आदिम जनजातियों में जनसंख्या के दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा सोरिया पहाड़िया है। इसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि माल पहाड़िया है, और माल पहाड़िया के बाद कोरवा है, कोरवा फिर पहरिया है। तो ये क्रम से याद रखें, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा और पहरिया। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है, क्योंकि इसकी आबादी भी सबसे अधिक है। झारखंड की जनजातीय पूर्णता विवाही है। इसे बहिर्विवाही का तात्पर्य है समान गोत्र में विवाह नहीं करना, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, ये वर्जित है। फिर दिया गया कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा जिले के लिए हुआ है। तो असुर शब्द किसके लिए हुआ है? तो रांची, गुमला, लोहरदगा जिले। संविधान के अनुसूचित जनजाति 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। यानी कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति से संबंधित किन सा आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो 342। 342 में ये बताया गया है अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। सिंगबोंगा संथाल, उरांव, मुंडा जनजाति का मुख्य देवता है सिंगबोंगा। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितना है? क्या 30 है? नहीं, 30 था, फिर जुड़ा 2, तो हो गया हमारा 32, और फिर आप एक जोड़ सकते हैं न्यू, यानी 2003-4 के आसपास 2 जुड़ा और फिर एक ये जुड़ा, तो अभी करंट में 33 है। झारखंड में बताया जा रहा है कि
झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं। तो झारखंड में अभी 32 नहीं 33 हो गया, पुराना एक जोड़ा तो हो गया 33। तो इस प्रकार से झारखंड में जनजातीय समूह कितने हैं, तो 33 है। तो इस तरह से देखें। अब इधर संथाल एक एक करके जनजातीय समूह, इसको देखेंगे एक एक करके अच्छे से इस वीडियो में हम लोग। तो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतने ही पॉइंट देखें तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड की संस्कृति और झारखंड की सभ्यता और संस्कृति और इससे संबंधित झारखंड की जनजातियाँ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।